हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का 10वां पाठ्य घटक, जिसका नाम है ठेस के स्वाध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं ठेस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ठेस इस पाठ्य घटक के जो शब्द वाले समानार्थी शब्द जो है वह बिहार के क्षेत्र के शब्द है, जो कठिन शब्द लगते हैं, इसीलिए शब्द संपदा में हमने इन्हें पहले लिया है ताकि आपके जो शब्द है समानार्थी शब्द के ऊपर कोई भी कृति बनती है तो आपको उसका उत्तर आना ज़रूरी है। तो बेगार मतलब क्या? तो देखिए, बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, इसे कहते हैं बेगार। मड़ैया, मड़ैया मतलब झोपड़ी। झोपड़ी तो हर किसी को पता है, मगर मड़ैया शब्द जो है वो बिहार के प्रांत में बोला जाने वाला शब्द है, उसे कहते हैं झोपड़ी को ही कहते हैं मड़ैया, याद रखना। चलिए अगला जो शब्द है वो है चीक। तो चीक का अर्थ होता है बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, याद रखना। चीक शब्द का अर्थ है बांस, बांस मतलब बाम्बू, बाम्बू की तीलियों से बना हुआ जो पर्दा है वह बिहार में उसे चीक कहते हैं। मोती, एक प्रकार की घास, उसे कहते हैं मोथी। मोथी मतलब एक प्रकार की घास। और यहाँ पर शीतल पाटी का अर्थ होता है चटाई। तो कुछ इस प्रकार से जो हमने शब्द लिए हैं तो वह शब्द जो है इस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। जो कृति हमने यहाँ पर ली है वह है मुहावरे। देखिए, मुहावरों को हमने यहाँ पर लिया है। तो कुछ मुहावरे ऐसे हैं, अवाक हो जाना मतलब चकित हो जाना। तो देखिए, मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए 1 अंक होता है। और आपको मुहावरे का अर्थ देकर फिर बाद में वाक्य में प्रयोग करना होता है, मुहावरे का, अर्थ का नहीं। यहाँ पर जब वाक्य बनेगा तो वाक्य में अवाक होना शब्द आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम वाक्य बनाकर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चकित हो जाना, महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखकर सभी लोग चकित हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखकर लोग सभी अवाक हो गए। तो यहाँ पर यह शब्द आएगा, याद रखना, ये वाला। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो मुहावरे में वाक्य में उसका अर्थ बताना ये, और उसका वाक्य में जब प्रयोग करना होता है तो यह शब्द आना चाहिए, मुहावरा उसमें आना चाहिए वाक्य में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा मुहावरा क्या है? कलेजा धड़क उठना। इसका अर्थ होता है भय या शंका से सांस तेज होना। देखिए, इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा। आधी रात को बेटे का फोन आने पर माता पिता का कलेजा धड़कने लगा। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। आप अपने तरह से वाक्य बना सकते हो। कान न देना, ध्यान न देना। देखिए, यहाँ पर कान न देना मतलब क्या? ध्यान न देना। यहाँ पर इसका अर्थ ऐसा होता है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? टीचर बहुत ही ज़रूरी बातें बच्चों को समझा रहे थे, लेकिन रोहित का कान इधर नहीं था, उन बातों पर नहीं था। इस प्रकार से आपको उसका उत्तर होना चाहिए। देखिए अगला जो शब्द है खुशामद करना, मतलब चापलूसी करना। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की खुशामद करना सही बात नहीं है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, खुशामद करना। जी छोटा करना, निराश हो जाना। जी छोटा करना यानी निराश हो जाना। तो इसका वाक्य कैसा होगा? पिताजी ने चिंकी को खिलौना नहीं देने के कारण उसने जी छोटा कर लिया। अगला वाक्य देखिए, ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा। बुरे वक्त में जब सुमित ने सोमेश को मदद नहीं की तो उसे दिल को बहुत ठेस लगी। तिल मिला उठना, क्रोध में आना। अब यहाँ पर परीक्षा के दौरान अमन को खेलता हुआ देखकर उसके माता पिता तिल मिला उठे। कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा, तिल मिला उठे। दम मारना, आराम करना। अब यहाँ पर देखिए, मतलब दम मारना मतलब आराम करना। बहुत सारा काम करने पर मजदूर दोपहर के समय में दम मारने लगे, मतलब आराम करने लगे। देखिए अगला जो वाक्य है, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना।
बेवजह रीना को टीचर ने मारने पर रीना फूट फूट कर रोने लगी। कुछ इस प्रकार से। बेपानी करना, बेइज्जत करना। मालकिन ने नौकर को बेपानी कर दिया। बहुए तन जाना मतलब क्रोधित होना। लड़के की बुरी हालत देखकर, बुरा कर्म देखकर पिता ने भुए तन ली, पिताजी की भुए तन गई। कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा। मुंह लटकाना, निराश हो जाना। एग्जाम में फेल होने पर रोहित निराश होकर मुंह लटकाने लगा। उसके बाद मुंह लाल होना मतलब क्रोधित होना। रोहित के फेल होने पर पिताजी का मुंह लाल हो गया। सिर चढ़ना, किसी को बहुत अधिक महत्व देना। लाड़ प्यार ने विवेक माता पिता के सिर चढ़ने लगा है। कुछ इस प्रकार से आप अलग नाम ले सकते हो। हाथ खोलकर बांटना, दरिया दिली दिखाना। गांव के मुनीम ने हाथ खोलकर उस दिन सबको अनाज दिया। कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली जो कृति है। अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। घटनाक्रम उचित क्रम लगाकर घटनानुसार वाक्य फिर से लिखना है। तो देखिए 3-4 वाक्य आपको दिए जाएंगे। 2 अंकों के लिए यह कृति होती है और उसमें से 4 वाक्य होते हैं। आपको वह सीक्वेंस लगाना है जो आपको पाठ्यघटक में दिया हुआ सीक्वेंस है। तो ये तभी आपको मालूम होता है जब आप संपूर्ण रूप से पाठ्यघटक पढ़ते हो। तो यदि आपने यह पाठ्यघटक नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ्यघटक है। देखिए ये उल्टा सुल्टा होता है। ऊपर नीचे दिए गए वाक्य होते हैं। इसे सीक्वेंस के साथ कौन सी घटना कब हुई है उस घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना होता है उत्तर। तो देखते हैं। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। एक दिन का समय निकाल कर चलो। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। ये कुछ 4 वाक्य दिए हैं। अभी इसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस जो घटना घटी थी वह है मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यह सिरचन के बारे में जब उसका परिचय दिया जा रहा था तब का पहला वाक्य है। उसके बाद इन 4 वाक्यों में एक दिन का समय निकाल कर चलो। दूसरा वाक्य यह होगा बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, तीसरा वाक्य। और चौथा तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, ये चौथा वाक्य है। इस प्रकार से सीक्वेंस आपको लगाना होता है। देखिए अगली कृति कुछ इस प्रकार से। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। देखिए किसान, अब यहाँ पर प्रश्न तैयार करने के लिए कहा गया है। देखिए आपको प्रश्न तैयार करना है और कैसा प्रश्न तैयार करना है जिनका उत्तर ये 2 शब्द हो। पहले का किसान आना चाहिए ऐसा प्रश्न तैयार करना है और दूसरा जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर पंचानंद चौधरी। तो देखिए प्रश्न कैसे होंगे। खेती बाड़ी के समय कौन सिंचन की गिनती नहीं करते? तो किसान। किसके छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था? पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था, मतलब बेइज्जत की थी उसकी। चलिए देखते हैं अगली कृति कैसी है। देखिए एक शब्द में उत्तर लिखिए। यह भी कृति पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। सिरचन को घी की खकोरन के साथ क्या पसंद है? तो याद रखना सिरचन को खकोरन घी के साथ चूड़ा पसंद है। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा चटोर समझते हैं। चलिए अगली कृति। जोड़ियाँ मिलाइए। देखिए आपको यह जोड़ियाँ मिलानी है। तो देखिए झिलमिलाती क्या है? झिलमिलाती चीख है। भज्जू महाजन, पुराना धुराना कपड़ा। और मोहर छाप वाली धोती, याद रखना मोहर छाप वाली धोती। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हो तैयारी के लिए। देखिए स्वमत वाला एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है स्वमत। अपना ओपिनियन लिखना होता है। 2 अंकों के लिए स्वमत पूछा जाता है और प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने शब्दों में लिखना होता है। एक आपको आइडिया आ जाएगी इस प्रश्न के पढ़ने से। लड़की की विदाई के समय घर में चलने वाली तैयारियों के संदर्भ में अपने विचार। स्वमत का अर्थ ही होता है अपने विचार। देखिए लड़की की विदाई की रस्म एक महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। इस रस्म को पूरा करने के लिए लड़की के परिवार वाले कुछ दिन पहले से ही विदाई की तैयारियां करते हैं।
घर की साफ़ सफाई की जाती है, दूर दूर के रिश्तेदार आते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है, लड़की के ससुर वालों के लिए कपड़े, घर की सजावट का सामान, खाने पीने की चीज़ों का प्रबंध किया जाता है। विदाई के दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मौके के दिन लड़कों वालों का स्वागत कर मेहमान नवाजी में सभी लोग लग जाते हैं और मेहमानों के भोजन के उपरांत घर के सभी लोग लड़की की खुशी खुशी विदाई करते हुए उसके अच्छे जीवन के लिए उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उसकी विदाई करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप अपना स्वमत लिख सकते हो, अपने विचार। देखिए अगला और एक स्वमत है जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके द्वारा देखी गई किसी कारीगर का वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको। देखिए मैंने आगरा में स्थित ताजमहल पर की गई कारीगरी को देखा है। वह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। वह दुनिया का अजूबा है, भारत का गर्व है। उस अद्भुत स्मारक को देख सफ़ेद संगमरमर से शाहजहां ने बनाया है अपनी पत्नी के लिए, मुमताज़ जिसका नाम है। उसकी दीवारों पर बने शिलालेख फारसी लिपि में लिखे गए हैं। उसमें 4 मीनारें हैं जो हर कोने में स्थित है। ताजमहल की कई ढांचों का एकीकृत परिसर है जिसमें सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा है। ताजमहल के सामने एक 4 बाग शैली का बाग है जिसके बीच में एक पैदल रास्ता और फव्वारे हैं। वहाँ के परिसर में जाने के लिए एक विशाल सजावटी दरवाज़ा है जिसमें एक कुरान के अभिलेख है। ऐसी उम्दा कारीगरी के कारण ही आज ताजमहल विश्व का अजूबा है जिसे देखने देश विदेश से आने वाले यात्रियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए ये कुछ प्रश्न हैं। अब देखिए वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। फिर से एक अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वाक्यों का उचित क्रम लगाना है, घटना का क्रम। 4 वाक्य है। सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से सब चीज़ें हैं दीदी। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। अब सीक्वेंस लगाना है आपको। तो पहला आएगा लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरा आएगा मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। और तीसरा आएगा सातों तारे मंद पड़ गए। और चौथा आएगा ये मेरी ओर से है सब चीज़ें हैं दीदी। जब सिरचंद रेलवे स्टेशन गाड़ी में बैठने के बाद मानो दीदी से कहता है। तो कुछ इस प्रकार की कृतियाँ हैं। देखिए और कौन कौन सी कृतियाँ हैं। देखिए यहाँ पर सिरचंद के बारे में जानकारी दीजिए। कुछ ऐसी कृति कही है। सिरचंद एक जाति का कारीगर है, याद रखना। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस बड़े क्वेश्चन में आपके। गांव में कई ऐसे काम होते हैं जो सिरचंद के सिवा कोई नहीं जानते। सिरचंद को लोग मुफ्तखोर, याद रखना, सिरचंद को लोग मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर भी कहते हैं। उन्हें बुलाने के लिए पहले उसके पसंदीदा खाना बना के रखे, उसका प्यार से स्वागत करे और वह खाना उसे खिलाए तो वह बहुत ही आनंदित होता है। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध उनको बहुत पसंद है। सिरचंद को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ये चीज़ें लिखनी होगी। वह बहुत ही मनमौजी है। उसके साथ अच्छी बात की तब ही वह ठीक बोलता है। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, देखिए वो क्या क्या बनाता है। मोती घास, पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की सिल मिलाती चीक, सतरंगे ढोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए जाल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में कोई नहीं करता है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। इसे ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन कैसा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संजाल पूर्ण करना है। सिरचंद को आने वाले काम, जैसे कि आपने अभी भी पढ़ा है, मोती घास, पटरे की रंगीन शीतल पाटी बनाता है, बाँस की तीलियों की चीख बनाता है, सतरंगे ढोर के मोढ़े बनाता है, ताल के सूखे पत्तों की छतरी और टोपी भी बनाता है सिरचंद। देखिए अगली कृति। स्वमत, तुम्हारे घर में आने वाले कारीगर से आप कैसे बर्ताव करते हो। जैसे कि सिरचंद जैसे कई कारीगर जब अपने घर में आते हैं तो आप कैसे बर्ताव करते हैं। तो देखिए यह स्वमत लिखना है आपको। देखिए गर्मी के दिनों में हमारे घर गुदड़ी सीने के लिए कई औरतें आती हैं। इतना ज़ोर के साथ बोलती है पूछो मत। आते ही पानी और खाने की मांग करती है। हमारे घर वाले टोकरी में रोटी ना हो तो बनाकर उन्हें देते हैं।
खाना खाने के बाद वह कपड़ों की मांग करते हैं। पुराने कपड़ों का टराटर फाड़ देते हैं, उन्हें नाप लेते हैं, एक दूसरे पर वह कपड़े बिखरते हैं, सीधे लाइन में फिर से रखकर गुदड़ी सीने की प्रक्रिया शुरू होती है। सुई तो इतनी बड़ी होती है, वैसे टाँके भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। गुदड़ी सीते समय वह स्त्रियां आपस में इतना बोलती हैं, बीच में मशेरी लगाने का कार्यक्रम भी होता है। कुछ इस प्रकार से आप अपने अपने स्वमत लिख सकते हो। अलग अलग जो कारीगर आते हैं अपने घरों पर, जैसे कि खटिया बनाना हो गया, गुदड़ी बनाना हो गया, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कारीगर आते हैं गांव में कर देते हैं। चलिए देखते हैं अगली कृति। सिरचन को लोग कहते थे, क्या कहते थे? कामचोर और मुफ्तखोर कहते थे, बेगार भी कहते थे। 2 दिए हैं यहाँ पर, इसलिए 2 लिखना है आपको, कोई भी 2 लिखना है। देखिए अगली कृति। मानो की विदाई के 1 सप्ताह पहले ही लेखक की माँ ने यह किया। अब क्या किया था मानो की माँ ने? काम के बदले नई मोहर छाप वाली धोती की बात। सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया, मन लगाकर काम करने की हिदायत दी। कुछ इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर माँ ने की थी। देखिए अगली कृति कुछ इस प्रकार से है, अंतिम कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। सिरचन जाति का यह है, तो याद रखना सिरचन जाति का कारीगर है। बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर मजदूरी के बिना पेट भर भात से ही वो काम करता है। सिरचन को लोग यह भी समझते हैं, चोटर भी समझते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवाय गांव में कोई नहीं जानता और कोई नहीं कर सकता। तो कौन है वह? सिरचन, इस पाठ्यघटक का हीरो जिसका नाम है सिरचन। और यह कहानी जो है बिहार प्रांत से जुड़ी हुई कहानी है, आंचलिक कहानी जिसे कहते हैं। तो देखिए इस पाठ्यघटक के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लिए हैं। कुछ ही दिनों पर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लाइव सेशन में आपको हर पाठ्यघटक का निचोड़ आपके लिए लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और आपको हिंदी सब्जेक्ट में स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर आपको अच्छे खासे मार्क हमारा चैनल ज़रूर ला कर देगा। सिर्फ हमसे जुड़े रहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।